स्टूडेंट, आज कल हमने पढ़ा था प्लांक की क्वांटम अभिधारणा। आज अपन पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण का नियम। ठीक है बेटा, तो प्लांक का विकिरण नियम पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्लांक की क्वांटम अभिधारणा क्या थी बेटा, याद करो। प्लांक ने क्या किया था, कृष्णिका से जो विकिरणें निकलती है, ठीक है बेटा, जो उत्सर्जित होती हो या अवशोषित हो वो अलग बात है, ठीक है। तो वो जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है ना बेटा, तो वो सतत रूप में न होकर ऊर्जा के पैकेट्स और बंडल्स के रूप में होता है। ऊर्जा के पैकेट और बंडल के रूप में होता है, जिनकी वैल्यू होती है बेटा E बराबर NH न्यू, वेयर N इज नंबर, ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। H एक प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी रहता है। N की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और H इज प्लांक का कांस्टेंट हो जाएगा। प्लांक का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बेटा न्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, उसने प्लांक ने बोला क्या कि जो कृष्णिका से जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है ना, वो ऊर्जा के एक सतत रूप में न होकर ऊर्जा का पैकेट या बंडल्स के रूप में होता है, जिनको अपन क्वांटा बोलते हैं। और यहीं से हमारा क्या स्टार्ट होता है, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा सबसे पहला लॉ कौन सा है, प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक का विकिरण नियम, तो देखो बेटा, प्लांक का विकिरण नियम निकालने के लिए अपन को प्लांक के जो दोलित्र, पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्लांक के नियम में अपन। जो पहला टॉपिक होता है उसका नाम है प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा, दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। देखिए बेटा, माध्य का मतलब समझिए पहले तो, फिर अपन निकालेंगे प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। थोड़ा सा राइटिंग खराब है बेटा ना, ठीक है। देखो, तो प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा का मतलब समझिए। माध्य का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए क्लास में 12 स्टूडेंट है, ठीक है बेटा, सबको 12 स्टूडेंट है और 48 के हमारे पास चॉकलेट्स है। तो प्रत्येक स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट आएगी भाई, 4-4 चॉकलेट आएगी ना। अब ये 4-4 चॉकलेट क्या हो गया, एवरेज हो गया कि भाई एवरेज अपन जो 4 चॉकलेट्स है वो ईच स्टूडेंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो माध्य का मतलब देखना बेटा, अपन यहाँ पे माध्य किसके लिए निकालेंगे, एनर्जी के लिए। किसके लिए निकालेंगे, एनर्जी के लिए। तो कैसे निकालेंगे बेटा, एनर्जी का माध्य होगा, तो जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, एज मोड के रूप में। मोड कैसे निकालते हैं, तो पहले माध्य ही समझिए, फिर निकालेंगे प्लांक ने कौन सा अपना नियम दिया था, कौन सा फॉर्मूला दिया था, वो बाद की बात है बेटा ना। तो माध्य निकालिए। माध्य का मतलब शायद कुल ऊर्जा, ठीक है, या बोल दीजिए कुल चॉकलेट्स बट्टे कुल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कुल संख्या। क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा बटे कुल संख्या। ये लो, हर रोज की जैसे अब अपन अपना नियम बना सकते हैं। कैसे, कुल ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। और एनर्जी प्रोड्यूस कौन करेगा भाई, प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कुल संख्या किसकी आ जाएगी, दोलित्रों की। किसकी आ जाएगी, दोलित्रों की। ये लो बेटा, यहाँ तक देखो कोई प्रॉब्लम है तो फिर अपन आगे चलें कि प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा के लिए अपन को कुल ऊर्जा बटे कुल संख्या निकालिए, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, माध्य ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। तो चलिए आइए अपन डेराइव करते हैं। लेकिन प्लांक ने जो दोलित्रों की संख्या है ना, प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक के अनुसार ही क्या माना, प्लांक ने जो दोलित्रों की संख्या थी उसको डेराइव करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, n बराबर a e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT। a e की पावर NH न्यू अपॉन KT। बस बेटा ये थोड़ा सा याद रख लेना। यदि आपको ये टर्म याद है तो आई एम श्योर कि मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी बेटा, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा और हर चीज़ अपन समझते हुए आगे चलेंगे। तो पहले दोलित्रों की माध्य ऊर्जा, माध्य कैसे निकलता है, कुल ऊर्जा बटे कुल दोलित्रों की संख्या। तो दोलित्रों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा, यदि एक दोलित्र के लिए अपन ले ले n, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, समेशन ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे E होगा, बार नहीं होगा ना। चलिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ किसका, दोलित्रों की माध्य ऊर्जा का। तो आइए देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अपन ने बोला था कि जो परमाणु दोलित्र है वह संख्या के रूप में है। तो संख्या के रूप में जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 दोलित्र है ना, तो यहाँ पे n की टोटल वैल्यू के लिए कितना आएगा, मैक्सिमम 100 तक होगा ना। यहाँ पे n1 का मतलब देखिए क्या होगा, n1 का मतलब, n2 का मतलब और n14 का मतलब, ये समझिए। ये मतलब पहला दोलित्र
ये कोई 2 नंबर 2 लीटर और ये 14 नंबर 2 लीटर, तो NN का मतलब क्लियर है ना, ठीक है। अब ये अलग बात है कि E के फॉर्म में ले रहा है, तो ये केवल और केवल क्या है, संख्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल संख्या है। किसकी? 2 लीटरों की। तो बताओ 2 लीटरों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 लीटरों की कुल संख्या, 2 लीटरों की कुल संख्या बताइए बेटा, आप बताओ कितनी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आता है और पूरे नंबर देके जाता है, ठीक है। 2 लीटरों की कुल संख्या होगी सर समेशन ऑफ एन एन, कितनी होगी? समेशन ऑफ एन एन। तो कितनी हो जाएगी समेशन ऑफ एन एन का मतलब समेशन ऑफ ए की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। देखो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे वाली टर्म का काम हो गया अपना, हो गया ना, ठीक है। अब अपन को पूरी मेहनत करनी है किसके लिए? कुल ऊर्जा के लिए। किसके लिए? कुल ऊर्जा के लिए। तो पहले देखो, पहले 2 लीटरों की कुल ऊर्जा के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए टोटल चॉकलेट निकालें तो हर स्टूडेंट को 4 चॉकलेट मिली, 12 स्टूडेंट थे तो टोटल चॉकलेट कितनी मिली भाई? 48 मिली ना। बस यही कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखो बेटे, एक 2 लीटर के लिए या किसी 2 लीटर के लिए ऊर्जा, किसी 2 लीटर के लिए ऊर्जा, तो 2 लीटरों में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके फॉर्म में होता है? NH न्यू के रूप में, NH न्यू के रूप में। अर्थात कितने भी 2 लीटर हो, चाहे वो 13वां 2 लीटर हो, 15वां 2 लीटर हो या 6वां 2 लीटर हो, वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में करेगा? NH न्यू के रूप में। देखो पूरा समझते हुए चल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किसके रूप में? NH न्यू के रूप में। अब बताओ टोटल जो 2 लीटरों की संख्या उससे मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, किससे? टोटल जो 2 लीटरों की संख्या उससे मल्टीप्लाई करवा दूं और उसके सामने क्या लगा दूं? समेशन लगा दूं। तो बताओ क्या मैंने एक ही टर्म में प्लांक के 2 लीटरों की कुल ऊर्जा नहीं निकाली क्या? देखना कैसे बेटा, देखना प्रत्येक 2 लीटर NH न्यू की फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, है ना, वो इसी रूप में अवशोषण और उत्सर्जन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, समेशन लगा दिया किसके सामने? NN के सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए समेशन का मतलब 5वां 2 लीटर, कोई 6वां 2 लीटर, 7वां 2 लीटर, वो सारे जितने भी एनर्जी इमिट कर रहे हैं उनका क्या कर लीजिए? समेशन कर लीजिए। तो टोटल क्या बन जाएगा बेटा? टोटल बन जाएगा हमारे पास क्या? एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू। तो बताओ किसी 2 लीटर के लिए हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे किसी 2 लीटर का नाम हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? कुल 2 लीटर की ऊर्जा या 2 लीटरों द्वारा उत्पन्न कुल ऊर्जा। तो वैल्यू रखें और क्या करें? अपन काम स्टार्ट करें। देखो बेटा ये वैल्यू किस फॉर्मूले में रखनी है? यहाँ पर। तो आइए वैल्यू रखिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे। ये लीजिए ई बार, देखो बेटा ई बार के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? समेशन ऑफ NH न्यू, समेशन ऑफ NH न्यू, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अपॉन में कितना लग जाएगा? समेशन ऑफ एन लग जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा E इक्वल्स टू समेशन ऑफ NH न्यू, और समेशन ऑफ NN का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट है ना, बाहर चला जाएगा, E की पावर माइनस NH न्यू अपॉन कितना आ जाएगा? KT आ जाएगा। और नीचे भी क्या होगा? नीचे भी होगा कितना? ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ E की पावर NH न्यू अपॉन कितना आ जाएगा? KT आ जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक देखो बेटा कोई प्रॉब्लम है तो ए की NN की क्या रखी है? केवल हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी? E की, है ना। तो E की वैल्यू निकालने के लिए देखो बेटा एक टर्म मान रहा हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन KT। ये देखो बेटा लेट x इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन KT। तो ये टर्म कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? देखो यहाँ पे बेटा एच न्यू है, एच न्यू की जगह तो क्या आ जाएगा? KT आ जाएगा। n पहले से है, देखना ये टर्म है, ये पूरा क्लियर कर देगी टॉपिक। देखना कैसे? E बार की वैल्यू के लिए देखो बेटा एच न्यू की जगह वापस देखो एच न्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ? x KT लिख रहा हूँ। x n से गुना होगा तो कितना होगा? nx। उस nx को अंदर लिखना है और KT को बाहर लिखना है। बस KT को बाहर लिखना है, उस nx को अंदर लिखना है, और बताओ E की पावर क्या लिखना है? माइनस NX। ये देखना बेटे कैसे हो गया।
एच न्यू अपॉन के टी की जगह क्या लिखा है, सिर्फ एक्स ही लिखा है सर, आया ना समझ में। तो ई की पावर कितना हो गया माइनस एन एक्स, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो आगे, अब अपन को क्या करना है, देखिए इस टर्म को, कौन सी वाली टर्म को, इस टर्म को मैं एक टर्म के रूप में लिख रहा हूँ, देखना कैसे। यहाँ तक यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ तक आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो चल रहा है अभी तो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू। देखो इस टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बताना मेरे को कैसे लिख सकते हैं। एक्स हो गया, के टी हो गया और माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर केवल और केवल मैं इतना लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, समय से न लगा हुआ है, लगे रहने दो। ठीक है, डी बाई डी एक्स के टी के टी के टी के टी के टी, ये लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स है तो एक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स। देखो बेटा, इसका अवकलन करेंगे ना ई की पावर माइनस एन एक्स का, तो कितना आएगा, माइनस एन ई की पावर माइनस एन एक्स। तो देखो एन तो पहले से है, एन को हटा दिया क्योंकि अवकलन करेंगे तो एन आएगा, और माइनस लेके आएगा तो माइनस पहले लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये टर्म आ जाएगी, कौन सी ये वाली टर्म। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे कन्वर्ट हुई। ठीक है, केवल और केवल क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। अब देखो बेटा, अब अपन को करना है एक्सप्लेनेशन। देखो अब अपन करेंगे ई की पावर एक्स का प्रसार, तो ई की पावर माइनस एन एक्स का प्रसार कितना होता है भाई, देखना ये होता है शायद 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, या इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जिसकी मैथ सही है ना वो बता पाएगा। समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स का क्या रहेगा, ये एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो बेटा, अपन को ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्रसार तो आ जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस एन एक्स का क्या है, डिफरेंशिएंट भी है। वीडियो चल रहा है ना बेटा, बढ़िया चल रहा है। देखो ई की पावर माइनस एन एक्स का क्या है, प्रसार भी है। ठीक है, तो प्रसार भी करना है और प्रसार का अवकलन भी करना है। तो देखो यहाँ पे तो ये आ जाएगी टर्म एज इट इज। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे अवकलन लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो 1/x का 1/x का होता है शायद -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। देखिए माइनस है, ये यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है बेटा, देखना कितने माइनस आएंगे, देखना ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये अभी भी रखा है, क्या रखा है, ये अभी भी, ये कौन सा है, डिफरेंशिएट वाला। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, देख लेना। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन को कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर। तो ये वैल्यू जैसे अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ई बार की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पुट कीजिए, यदि आप पेन कॉपी लेके लिख रहे हो तो आप खुद ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए बेटा, ये क्या है, यहाँ पे एक्स के टी एक्स है ना, के टी और मल्टीप्लाई बाई हो गया एक्स। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे डिफरेंशिएट की वैल्यू कितनी आई, माइनस। ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स। और ये देखिए 1 को वैल्यू किसकी रखनी है, समेशन ऑफ ई की पावर माइनस की। कितनी वैल्यू हो गई, 1/ ई की पावर माइनस एक्स। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो एक यहाँ पे वैल्यू में माइनस पहले से है, और ये वाला माइनस किससे आया, इंटीग्रेशन से। किससे आया, इंटीग्रेशन से। तो वैल्यू वाला माइनस और इंटीग्रेशन वाला माइनस आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी बेटा वो कितनी बचेगी, यहाँ पे वैल्यू बचेगी ई बार की। ठीक है, कितनी बचेगी, वो बचेगी एक्स के टी अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ को कंसिडर किया था, x इज इक्वल टू माना था एच न्यू अपॉन कितना माना था, के टी। तो यहाँ पे एक्स के टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स के टी की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू। वापस जब अपन वैल्यू रखेंगे, हाँ देखो वापस जब अपन वैल्यू रखेंगे, सर एक प्रॉब्लम छोटी सी, ई की पावर क्या रह गया
माइनस एक्स, है ना। इसको कैसे सोल्व करें, तो e की पावर माइनस एक्स को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए पहले e की पावर माइनस एक्स को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, एक्स के टी अपॉन e की पावर माइनस एक्स कॉमन। देखो सारे स्टूडेंट बैठते हैं ना क्लास में, इसलिए सबके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो e की पावर एक्स आ गया -1। ये पॉजिटिव एक्स कैसे है पता चला, इसमें e की पावर एक्स नहीं है, अपॉन में जाएगा और तो होगा माइनस एक्स, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है बेटा, e की पावर एक्स से e की पावर माइनस एक्स क्या होगी, कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो बेटा कि हमने एक टर्म मानी थी कौन सी, x इज इक्वल टू कितना लिया था, एच न्यू अपॉन के टी। देन देखो x के टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एच न्यू अपॉन कितना आ जाएगा, e की पावर x और माइनस क्या आ जाएगा बेटा 1। देखो बेटा ये किसकी वैल्यू आई, प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। देखना प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। अब प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा से अपन क्या पढ़ेंगे, प्लांक का विकिरण नियम। देखो बेटा कैसे पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण नियम। तो प्लांक का विकिरण नियम अपन को पढ़ने के लिए प्लैंक्स रेडिएशन लो। देखो बेटा प्लांक के विकिरण नियम में अपन जानते हैं कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, यूनु डी न्यू होता है कि नहीं होता बेटा। अब ये होता कितना है, ये होता है कि आपने जो एन लिखा था ना आपने एन डी न्यू, और मल्टीप्लाई किससे किया था, ई से किया था। लेकिन उस टाइम हमने ई कितना लिया था, के टी लिया था। क्यों, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमान का हमने सीधा क्या कर दिया था, ऊर्जा का समविभाजन नियम लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे अब ऊर्जा का समविभाजन नियम सीधा नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऊर्जा के लिए, माध्य ऊर्जा के लिए क्या किया है, फॉर्मूला डेराइव्ड किया। फॉर्मूला डेराइव्ड किया तो अब अपन जो वैल्यू लिखेंगे ना ई की, वो कौन सी लिखेंगे, ये वाली जो अभी हमने क्या की है, डेराइव्ड की है। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, ये तो न्यू में है, अपन को वैल्यू लेमडा में पूछे तो यू लेमडा डी लेमडा कैसे निकालेंगे। तो यू लेमडा डी लेमडा निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन लेमडा आ जाएगा, डी लेमडा आ जाएगा, और जो ई की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, लेमडा में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे यू लेमडा और डी लेमडा, एच सी अपॉन कितना हो गया, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये लीजिए सर, सी अपॉन लेमडा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन के टी, तो एच सी अपॉन लेमडा के टी। ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, यू लेमडा डी लेमडा की आई। लेकिन अभी इसमें ई की वैल्यू रखी है, एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू नहीं लिखी। तो एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू कितनी थी, शायद थी 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4, और कितनी थी, डी लेमडा। ये जो इक्वेशन लिखी है ना लेमडा डी लेमडा, ये जो प्रीवियस टॉपिक बताया था ना बेटा, उसमें वैल्यू आई थी किसकी, एन लेमडा डी लेमडा की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कितनी, 8 पाई लेमडा की पावर 4, और कितना आ गया बेटा, डी लेमडा। अब देखो बेटा आगे यहाँ से अपन प्लांक का विकिरण नियम कैसे निकाल सकते हैं लेमडा के लिए, केवल और केवल क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन। क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन। आइए बेटा, तो यहाँ पे यू लेमडा डी लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो लेमडा की पावर 4 और एक कितनी हो जाएगी, लेमडा की पावर 5। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखो एच सी है, ठीक है सर एच सी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। देखो सी है और यहाँ पे नीचे सी क्यूब रहता है, एच 8 पाई लेमडा की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पाई एच सी हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेमडा की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर एच सी अपॉन कितना हो गया, लेमडा के टी, और माइनस में कितना आ गया बेटा 1, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, डी लेमडा। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी वैल्यू आई, न्यू के टर्म में किसकी आई, यू लेमडा और डी लेमडा। यदि आपको कोई बोले, अभी आगे देखते हैं कौन सा कितना टॉपिक पढ़ाना है, ये आ गया यू लेमडा डी लेमडा की वैल्यू सही है। ठीक है, 8 पाई एच सी, 8 पाई, अरे सर 8 पाई भूल ही गए ना हम। ठीक है, पूरी सही वैल्यू आई है, एग्जैक्ट 8 पाई एच सी लेमडा की पावर 5 दिस इज। ठीक है बेटा, अब आपको बोले कि सर यही वैल्यू अपन को किस में चाहिए, न्यू में चाहिए। तो न्यू में कैसे निकालेंगे, तो न्यू में निकालने के लिए कितना होगा बेटा, यू न्यू और ड्यू न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सी अपॉन लेमडा। अपन को क्या चाहिएगा, डी लेमडा भी चाहिएगा ना, तो लेमडा इक्वल्स टू लिखिए सी अपॉन कितना हो जाएगा, न्यू, यहाँ से डी लेमडा कितना हो जाएगा, -1 अपॉन सी, न्यू स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा,
डी न्यू हो जाएगा। तो ये डी लेमडा और सी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे और अपन क्या निकाल लेंगे, प्लांक का विकिरण नियम निकाल लेंगे थ्रू क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान रखना बेटा, मैक्स प्लांक जो है ना, ये क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम भौतिकी के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन? मैक्स प्लांक। ठीक है बेटा। और अभी जो 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, वो किसके लिए मिला है बेटा? ब्लैक होल के लिए। किसके लिए मिला है? ब्लैक होल के लिए। 3 बंदों को मिला है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, महिला भी शामिल है। तो गर्ल्स भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है बेटा। आओ अब अपन न्यू की वैल्यू निकाले तो देखो यहाँ पे 8 पाई हो गया ना बेटा, 8 पाई एच सी। ठीक है। और लेमडा की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? लेमडा की पावर 5 का मतलब हो गया सी की पावर 5 अपॉन न्यू की पावर 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सी की पावर 5 और मल्टीप्लाई चला जाएगा, न्यू की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एच सी है। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि सी अपॉन लेमडा क्या बन जाएगा? न्यू बन जाएगा। वापस डी लेमडा की मोड में वैल्यू रखो बेटा। डी लेमडा की जो मोड में वैल्यू लिखोगे ना, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो सी अपॉन न्यू। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में रहता है तो ये आ जाएगा बट्टे में। कितना हो जाएगा? बट्टे में। न्यू स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डी न्यू हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो यहाँ से अपन सी की वैल्यू हटाएंगे तो ये सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। तो अपन सोल्व करके जो वैल्यू लिखेंगे वो आएगी हमारे पास, देखो कितनी। आओ ये अपन किसके लिए निकाल लें? न्यू के लिए निकाल लें। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा? सी की पावर 4 ई की पावर एच न्यू अपॉन कितना आ गया बेटा? के टी -1 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? डी न्यू। ये लीजिए, ये आपका किसका नियम है? प्लांक का, मैक्स प्लांक का विकिरण नियम। देखना बेटा, अब ये जो मैक्स प्लांक का विकिरण नियम है ना, ये क्या करता है? जो कृष्णिका जो उत्सर्जन क्षमता का जो ग्राफ लिया था ना लेमडा के बीच, वो क्या करता है बेटा? कंप्लीटली क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक बार तो वैल्यू बढ़ेगी और फिर वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये था आपका प्लांक का विकिरण नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है सीधा 6 या 7 नंबर में। यदि पूछा गया तो श्योर है। परिभाषा पूछ लेगा तो 1.5 में। तो मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिनका अपन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्या है, 1.5 नंबर में, 3 नंबर में और 6 नंबर में कहीं से भी क्या हो सकती है? पूछ सकते हैं। तो बेटा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। और हाँ, कोई भी आपको डाउट हो, ग्रुप बना हुआ है, आप क्या कर सकते हो? मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। बेटा देखना, एक इसका सी भी तो रह गया ना, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा वाला। तो सी क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। कौन सा सी बेटा? ये वाला, डी न्यू वाला। ठीक है। क्योंकि तो सी से अपन कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी? सी की पावर 4 न रह के कितना हो जाएगा? सी की पावर 3। बस एक सी की थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको सुधारने के लिए ये वापस बताया। थोड़ा सा और एक देखना चाहो तो कैसे? तो देखिए यहाँ पे लेमडा की पावर कितनी थी? ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका तो सी लिख दिया था, लेकिन जो हमने डी लेमडा की वैल्यू के लिए निकालते हैं ना सी, देखो लेमडा क्या हो गया? सी अपॉन न्यू। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं कर पाए अपन, है ना। लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया? लेमडा इक्वल्स हो गया सी अपॉन न्यू हो गया। तो डी लेमडा कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सी भी रहेगा और ये क्या आ जाएगा? डी न्यू। ये लो बेटा, अब कंप्लीट क्या हो गया? सी हो गया। तो डी लेमडा की जगह वापस सी रखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और 1 अपॉन न्यू स्क्वायर नीचे आएगा तो 5 को क्या कर देगा? 3 कर देगा। ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी बेटा कैलकुलेशन में, इसको सही किया। ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और कोई भी क्वेरीज हो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटा।